राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग श्री भीमा शंकर जी है। ये ज्योतिर्लिंग पुणे के निकट महाराष्ट्र में स्थित है। कहते हैं भीमा शंकर के दर्शन करने मात्र से ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक भीम नाम का बड़ा ही विराट दैत्य था। वह अपनी माता के साथ यहीं पर रहता था। उसकी माता का नाम करकटी था। करकटी ने बताया कि तुम रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र हो। तब भीम ने अपनी मां से सारी कथा जाननी चाहिए। उसकी मां ने बताया कि मेरे पिता का नाम करकट और मेरी माता का नाम पुष्कसी था। एक दिन वो सुतीक्षण ऋषि को खाने के लिए उसके ऊपर उसके आश्रम में गए तो सुतीक्षण ऋषि ने भगवान विष्णु का भजन करके उन दोनों को भस्म कर दिया। मेरे पहले पति विराट थे, जिसका वध भी विष्णु रूपी राम ने किया। मैं तुम्हारे पिता के बिना इसी पर्वत पर रहती थी। एक दिन रावण का भाई कुंभकर्ण इस पर्वत पर आया और मुझे देखकर मेरे साथ बलात् समागम किया, जिससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तुम्हारे पिता वापस लंका चले गए, लेकिन तुम्हें मेरे पास छोड़ गए। तुम में तुम्हारे पिता के समान ही बल है। अब भीम ने शपथ खाई कि जिस विष्णु के कारण मेरा सब नाश हुआ है, उस विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। भीम ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को जीत लिया, श्री हरि को जीत लिया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया। तब वो कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करने लगा, उनको भी जीत लिया। लेकिन जो सुदक्षिण थे वो भगवान शिव के भक्त थे। भीम की कारागार में रहकर भी वो नित्य प्रति पार्थिव लिंग की स्थापना करते, उनकी पूजा करते। सभी देवता दुखी होकर भगवान शिव के पास पहुंचे कि बताइए भीम के आतंक से हम कैसे बचें। तब भगवान शिव ने कहा, आप जाकर राजा सुदक्षिण को संदेश दो कि मैं शीघ्र ही भीम का वध करने के लिए पृथ्वी पर आऊंगा। ये बात भीम को ज्ञात हो गई। भीम ने जाकर राजा सुदक्षिण से पूछा, यह तुम किसकी तपस्या करते हो और मेरी मृत्यु के लिए तुम क्या मांगते हो? भीम ने कहा, मैं भूत भावन भगवान शिव की पूजा करता हूं, उन्हीं के पार्थिव लिंग का निर्माण करता हूं। भीम ने अपनी तलवार निकाली और उस शिवलिंग को काटना चाहा, लेकिन उसी समय भगवान शिव उससे प्रकट हो गए और बोले, तुम अगर भीम हो तो मैं भीमा शंकर हूं। मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। अब तक तुमने जो पृथ्वी पर दुख दिया है, आतंक मचाया है, उसको मैं समाप्त करूंगा। और भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही भीम को भस्म कर दिया। तब राजा सुदक्षिण ने कहा कि इस संसार को कृपा देने के लिए, इस संसार को पाप मुक्त करने के लिए, इस संसार के प्राणियों को संतुष्ट करने के लिए आप यहीं पर स्थित हो जाएं। वहीं भगवान स्थित हो गए और उनका नाम भीमा शंकर हुआ, भीमेश्वर हुआ। उसके पश्चात भगवान शिव की पूजा भीमा शंकर के रूप में भी इस ज्योतिर्लिंग पर होने लगी। आज भी लोग सूर्योदय के पश्चात जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।